ओके, सो आज के लेक्चर में अभी तक हमने डेसिमेशन को रिवाइज किया है और इंटरपोलेशन स्टार्ट किया है। सो डेसिमेशन के केस में व्हाट यू आर डूइंग इज दैट यू आर throwing away samples. Okay, and in decimation the value is m और m minus 1 samples आप throw away करते हैं। हमने ये भी देखा कि if you want to avoid aliasing तो आप डेसिमेशन करने के बाद एक सो if you want to avoid aliasing आप डेसिमेशन करने से पहले एक लो पास फिल्टर विद अ गेन ऑफ 1 एंड अ कट ऑफ पाई ओवर m वो यूज करेंगे, राइट। द अदर थिंग इज इंटरपोलेशन। सो इंटरपोलेशन के केस में यू आर इंसर्टिंग जीरोस। वंस यू आर इंसर्टिंग जीरोस तो आप को दो चीजें चाहिए। आपको इन जीरोस को स्मूथ आउट भी करना है, ठीक है। सो जो आपको डिस्क्रीट डोमेन में सिग्नल चाहिए वो आपको स्मूथ चाहिए। टू डू दैट you are using you can use a low pass filter or a linear interpolator. लो पास फिल्टर इंटरपोलेशन के केस पे जो होगा उसका गेन L होगा और फ्रीक्वेंसी डोमेन में L सिमिलर टाइम डोमेन में L-1 जीरोस आपको इंसर्ट करने होंगे। जो लो पास फिल्टर है वो हम क्यों यूज कर रहे हैं, वो हम इसलिए यूज कर रहे हैं इनिशियली तो हमें उसके स्मूथ आउट करना है, दूसरा हमें सिग्नल को उसके जो फ्रीक्वेंसी डोमेन में रेप्लिकाज आ रहे हैं L-1 रेप्लिकाज आ रहे हैं बिटवीन 0 एंड 2 पाई रेप्लिका के L-1 रेप्लिकाज भी आएंगे इंटरपोलेशन में, वो भी कैंसिल आउट करने हैं। तो वो लो पास फिल्टर या इंटरपोलेटर वो काम करेगा। जो चीज दोनों में कॉमन है, यानी कॉमन तो नहीं कह सकते, रिवर्स है, वो है डेसिमेशन के केस में फ्रीक्वेंसी में एक्सपेंशन हमें मिलती है और इंटरपोलेशन के केस में फ्रीक्वेंसी में कंप्रेशन हमें मिलती है। नाउ both of these cases are integer factors sampling, यानी आप 1 2 1 तो नहीं 2 3 and onwards में L या M रख सकते हैं, but in case of non-integer factor sampling the procedure is different. Let me share the screen with you and have a look at the sampling rate conversion or change of sampling rate by a non-integer factor. So non-integer factor के लिए आप दोनों टेक्निक्स जो डेसिमेशन और इंटरपोलेशन की हम पढ़ चुके हैं वो दोनों कंबाइन कर सकते हैं, ओके। एंड हेंस यूजिंग दैट यू कैन चेंज द सैम्पलिंग रेट बाय नॉन इंटीजर फैक्टर। नाउ नॉर्मली आप क्या करते हैं, आप इंटरपोलेटर पहले यूज करते हैं। सो यू कंप्रेस द सिग्नल फर्स्ट एंड देन यू विल यूज डेसिमेशन और डेसिमेटर। इसका एक एडवांटेज हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। So if you have a signal x of n and you interpolate it by an amount L, what you get is xe of n. Then you low pass filter with a gain of L and a cutoff of pi over L. So जो sampling time period है अगर आप उसको देखें तो t जो है वो t over L हो जाता है। Then after the low pass filter it is also t over L, but the interpolated signal is represented as xi of n. You pass this xi of n through a decimator. So decimator में आपको पता है लो पास फिल्टर पहले यूज होगा with a gain of 1 and a cutoff of pi over m. So because of the low pass filter the sampling time period does not change, वो t over l ही है। You can call it xi tilde of n and then you decimate. So decimation by an amount m means that you now have x tilde of dn, and the in decimation normally m multiply होता है t से, तो t m over l हमें मिल जाएगा। So you can clearly see कि अगर m की वैल्यू 3 है और l की वैल्यू 2 है, so actually 3 over 2 into t हो जाएगा।
ओके, सो दैट इज दैट इज 1.5, सो 1.5 टाइम्स टी आप कर रहे हैं। अगर लेट्स सपोज m की वैल्यू 2 है और l की वैल्यू 3 है, तो 2 और 3 टाइम्स l करें, अगेन इट इज अ नॉन इंटीजर फैक्टर। सो इंटरपोलेशन डेसिमेशन, क्यों हम इंटरपोलेशन पहले करते हैं और डेसिमेशन बाद में करते हैं? रीजन इज कि देखें आपके पास दो लो पास फिल्टर इस्तेमाल हो रहे हैं दोनों में, और इन दोनों को हम कंबाइन भी कर सकते हैं। सो अगर इफ यू पुट इट लाइक दिस, कि पहले इंटरपोलेटर हो, फिर लो पास फिल्टर हो, फिर लो पास फिल्टर ऑफ द डेसिमेटर, और फिर डेसिमेशन आप कर रहे हैं, तो इन दोनों को कंबाइन करने से आपको एक ही लो पास फिल्टर बनाना पड़ेगा, राइट? सो एक्स ऑफ एन, एक और चीज भी इंटरपोलेशन से हो जाती है कि आप कंप्रेस कर रहे होते हैं, तो यू आर ट्राइंग टू retain the signal more once you compress it, and then you can pass it through the decimator. So x of n once pass through this low pass filter, तो इस low pass filter आप देख सकते हैं दोनों को कंबाइन करने से क्या हुआ है कि गेन जो है वो l हो गया है, कट ऑफ जो है वो दोनों का मिनिमम आपने रखना है। ओके, सो इसका मतलब ये है कि पाई ओवर l और पाई ओवर m का मिनिमम जो भी वैल्यू आपको मिलेगी वो रखनी है, ताकि आप दोनों इंटरपोलेशन और डेसिमेशन दोनों को सेटिस्फाई कर दें। ओके, so once you multiply once you pass this signal, तो आपका टाइम पीरियड t ओवर l है, यहाँ से भी लो पास फिल्टर से पास होने के बाद भी t ओवर l है, बट डेसिमेशन से पास होने के बाद t m ओवर l हो जाएगा। ओके, सो इसको एक और तरीके से भी देख सकते हैं, यू हैव इंटरपोलेशन the low pass filter with a gain l and cutoff of minus pi over l to pi over l, and for decimation you have again 1, and pi minus pi over m to pi over m is the cutoff, and then you decimate, दोनों को कंबाइन करने से l will be the gain, and pi, minus pi over k to pi over k, where k is maximum of both l and m. So या तो आप मिनिमम दोनों का ले लें, ठीक है, ऊपर जो स्लाइड थी उसमें बताया गया था कि आप दोनों का मिनिमम ले लें, मिनिमम ऑफ पाई ओवर एल एंड मिनिमम ऑफ पाई, बोथ पाई ओवर एल एंड पाई ओवर एम। तो इन अदर वर्ड्स मिनिमम लेने का मतलब है कि अगर जिसकी एल या एम में से जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी, जिस जो भी ज्यादा जिसकी वैल्यू होगी वो भी आप लेंगे, तो मिनिमम ही आपको मिलेगा पाई ओवर एल और पाई ओवर एम का। तो देयरफॉर एल और एम में से जो भी मैक्सिमम वैल्यू है उसका आपको कट ऑफ बनाना है फिल्टर का। तो इधर वे इट इज ट्रू। Now let's do a few examples. Once you are doing L equal to 3 and M equal to 3, M equal to 2, you can see के एक XE of J omega है जिसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी पाई तक एग्जिस्ट करती है, माइनस पाई से पाई तक है। Now L equal to 3 means that you will divide this axis, the whole axis, frequency axis, by 3, because L 3 है, पहले आपने इंटरपोलेशन करनी है। So therefore you will have pi over 3 as the maximum frequency of the signal, जो ये वाली वैल्यू है 2 pi over 3, that means कि 2 pi over 3 पे भी एक सिग्नल आपका आएगा। okay? So one signal will be at 2 pi over 3, and another one will be at 4 pi over 3. Okay. Similarly, आपके पास L minus 1 यानी L minus 1, okay. ये रेप्लिकाज आपको आएंगे। L minus 1 is 2,
So two replicas, इधर two replicas इधर आपको मिलेंगे. Okay? And now what you want to do is you want to apply a low pass. तो आपको क्या करना होगा? You will apply a low pass filter on it. Let me change color of this to red. तो आपको इंटरप्रेशन के वक्त एक लो पास फिल्टर भी तो लगाना है. तो ये लो पास फिल्टर आपने लगाया, ठीक है, विद द कट ऑफ दोनों में से कौन सी वैल्यू बड़ी है? 3 बड़ी वैल्यू है, ठीक है. सो π/3 का कट ऑफ आप लगाएंगे. अगेन अगर आप देखें तो ये आपने लो पास फिल्टर लगाया, ठीक है. तो क्या होगा? ये वाले रेप्लिकास कैंसल आउट हो जाएंगे, ये वाला भी कैंसल आउट हो जाएगा, एंड ऑल यू गेट इज दिस सिग्नल, ठीक है. ये वाला सिग्नल और ये वाला सिग्नल और ये वाला सिग्नल आपको मिलेगा, राइट. So what you get is this signal, this signal, this signal at the output of the interpolator. So not at the output of the interpolator, but at the output of the low pass filter जो आपने डिजाइन किया, ठीक है. उसके बाद आपने क्या करना है? So this was interpolation, and then now you will do decimation. So decimation के केस में इस पूरे एक्सेस को, ये जो पूरा एक्सेस है, इसको आप m से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो क्या होगा कि 2π/3 पे आ जाएगा ये सिग्नल. π/3 वाला सिग्नल 2π/3 पे आ गया, माइनस पाई वाला जो है -2π/3 पे आ गया. ओके, ये वाली वैल्यू किधर जाएगी? 4π पे चली जाएगी. बट यू विल ऑल्सो हैव अ सिग्नल एट 2π, एक रेप्लिका 2π पे होगा और उसकी आपको वैल्यू निकालनी होगी. सो 4π/3 जो है ये कैसे आया? यू विल सबट्रैक्ट 2π/3 from 2π to get 4π/3, right? So this is how the whole system will work. That first you will interpolate, then you will pass it through a low pass filter, और उसका गेन जो होगा वो L और M का मैक्सिमम में से कोई एक, जो भी मैक्सिमम वैल्यू है वो आप ले लेंगे, या इधर वे π/3 और π/2 का मिनिमम ले लेंगे. तो मिनिमम भी जो भी होगा वो π/3 इज द मिनिमम वैल्यू कंपेयर टू π/2. तो वो आप जो है ना आपको मिल जाएगी. So I hope this example is clear. Now we will go to another example. Here you can see xc of j omega, जो कि जब आप डिस्क्रीट डोमेन में कन्वर्ट करते हैं तो x of j e raised by j omega मिल जाता है. 1/t उसका एम्पलीट्यूड हो जाता है. It repeats at 2π. So this, if L is equal to 2 and M is equal to 3, this is that example. Now in this case you can see that 1/t is the amplitude of the signal. जब आप interpolate करते हैं, the replica comes at 2π. जो 2π वाला सिग्नल है वो किधर चला जाता है? वो पाई पे आ जाता है, ठीक है. तो ये वाला सिग्नल जो है वो पाई पे आ गया. So there is this there is this additional replica here and here जिसको आपने रिमूव करना है. तो उसके लिए जो आप कट ऑफ फिल्टर यूज करेंगे उसका
उसकी वैल्यू पाई ओवर एम यानी पाई ओवर 3 के लिहाज से होगी, बिकॉज एम इज 3। अब आपने पाई ओवर 2 के लिहाज से इंटरपोलेशन तो कर दी है, बट देन m इज इक्वल टू 3, तो आपने मैक्सिमम वैल्यू लेनी है, देयरफॉर जो लो पास फिल्टर है वो पाई ओवर 3 का आप यूज करेंगे। दिस विल रिमूव दी दिस, ये जो लो पास फिल्टर से पास होने के बाद आपको ये रेप्लिका भी खत्म हो जाएगा। एंड अनदर थिंग विल हैपन कि ये जो ये वाली टर्म है, ये वैल्यू पाई ओवर 3 से आगे भी कट ऑफ हो जाएगा, ये वाली वैल्यू भी कट ऑफ हो जाएगी इन ऑर्डर टू अवॉइड एलियासिंग। ठीक है, so low pass filter will be having a gain of L is 2 in this case, and the cutoff is pi over 3। तो आपको जो आउटपुट मिलेगी वो पाई ओवर 3 तक होगी। नाउ वंस यू डेसिमेटेड, तो एम्पलीट्यूड जो हो जाएगा L ओवर एम टी हो जाएगा, विच इज 2 ओवर 3t, एंड द सिग्नल ऑब्वियसली जो वैल्यू पाई ओवर 3 पे है, जब पूरा एक्सेस आप m इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो पाई पे सिग्नल चला जाएगा, वो यहाँ लाए करेगा, एंड ऑब्वियसली द सिग्नल विल बी रिपीटेड एट 2 पाई। सो दिस इज हाउ द सिग्नल विल बी लुकिंग लाइक। इट इज देयर इज नो एलियासिंग इन द सिग्नल, और वो सिग्नल कंप्लीटली रिकवर हो गया आफ्टर पासिंग थ्रू होल ऑफ द सिस्टम, जिसमें पहले इंटरपोलेशन है, then a low pass filter with a gain L and a cutoff of pi over m, so यानी L और M दोनों की कॉम्बिनेशन है उसमें, and then you do the decimation, so decimation की आउटपुट L over MT है। so मेरा आपसे ये होगा कि once you are given a question, तो आप उस क्वेश्चन का आंसर जो है वो इसी फॉर्मेट में करेंगे, यानी आप फ्रीक्वेंसी एक्सेस जो है उसमें ओमेगा या स्मॉल ओमेगा वो भी बताएंगे। then you will also draw the maximum frequency repeating at 2 pi। कई केसेस में 2 pi पे रिपीट नहीं हो रहा, उससे आगे पे भी रिपीटेशन हो रहा होगा, तो आपको वो भी दिखाने पड़ेंगे रेप्लिकास। इन केस ऑफ L इक्वल टू 2 एक रेप्लिका अपीयर हुआ है, L इक्वल टू 3 के केस में 2 रेप्लिका अपीयर हुए हैं, तो वो आपने एग्जांपल में देख लिया। ओके, let me clear this। राइट, सो सैम्पलिंग रेट को हम चेंज क्यों करते हैं? The reason is that you want to do different, you want to shift between different audio formats or video formats। Like अगर आप कॉम्पैक्ट डिस्क को देखें तो 44.1 किलोहर्ट्ज उसकी सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी है, और अगर डिजिटल ऑडियो टेप जो प्रीवियसली एग्जिस्ट करती थी उनको देखें तो उनकी 48 किलोहर्ट्ज सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी है। सो 48 किलोहर्ट्ज से आपको कॉम्पैक्ट डिस्क की फ्रीक्वेंसी 44.1 किलोहर्ट्ज पे जाना है अगर, तो दिस इज नॉन इंटीजर फैक्टर, यानी 48 डिवाइड बाय 44.1 आप करेंगे तो तब आप कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंगली आपने डेसिमेशन इंटरपोलेशन की वैल्यूज चूज करनी है। सिमिलरली स्पीच कंप्रेशन के केस में आप इसी स्पीच को अगर कंप्रेस करना चाहते हैं, डिजिटल ऑडियो टेप है, 48 किलोहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, तो अगर आप इसको टेलीफोन लाइन स्पीच में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 1/6 सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी यानी नॉन इंटीजर फैक्टर से आप कर रहे होंगे, तो आपको 8 किलोहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। ओके, सो ये भी कन्वर्जन इसी तरीके से हुई है कि आपको जो है ना कन्वर्जन बिटवीन एक्चुअल सिग्नल वही है जो आपका डिजिटल ऑडियो टेप पे रिकॉर्डेड है, लेकिन आप उसको टेलीफोन पर चेंज करना चाहते हैं तो वो 8 किलोहर्ट्ज में चला जाएगा थ्रू नॉन इंटीजर सैम्पलिंग रेट कन्वर्जन। सिमिलरली अगर वीडियो फॉर्मेट है, फिल्म में है 24 फ्रेम्स पर सेकेंड आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, पर टेलीविजन रिकॉर्डिंग इज 30 फ्रेम्स पर सेकेंड, तो 30 डिवाइड बाय 4 इज दी सैम्पलिंग रेट, जो कि इसका होगा। तो थ्रू रीसैम्पलिंग यू कैन डू ऑल दिस। Okay, so in summary, we have looked at the principle of interpolation and upsampling, and then we also saw कि decimation और interpolation को combine करके accordingly कैसे हम एक non-integer conversion factor से sampling कर सकते हैं।
this ends the chapter of sampling, and if there are any questions, वो हम लाइव क्वेश्चन आंसर सेशन में एड्रेस कर देंगे, एंड वी विल, एक चीज है कि आपको एक असाइनमेंट सबको मिली है, तो ट्राई टू कंप्लीट इट बाय द डेडलाइन विच इज सैटरडे 5 PM। सैम्पलिंग से रिलेटेड असाइनमेंट भी आपको जल्दी मिल जाएगी। ओके, खुदा हाफिज।